हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए वर्ष 2024-25 की। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। पाठ एक देखने वाले हैं, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। चलिए इसका पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है। सही विकल्प देखिए क्या है। एक खेत में चूहा हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा। तो इसका जो है देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चील, बाज और गिद्ध। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जिसका सही आंसर दूसरा वाला हो जाएगा। और आपका आता है बावाला है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। तो इसका ए वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजली तरंगों से। कैसे देती हैं? बिजली तरंगों से। अब आता है आपका सा वाला है, रमा सिक्का उछाल कर खेल रही है, उसने बारी बारी से दाईं तथा बाईं आँखों को बंद करके एक एवं दोनों आँखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी होगी। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों आँख खोलकर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न इसका दा वाला। देखिए क्या है, ये दा वाला हो जाए, पक्षी जब दोनों आँखें एक दूसरे ही चीज पर केंद्रित हैं तो। इसका देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। दूसरा वाला देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए क्या है, रेशम, दूसरा गंध, तीसरा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब आता है चौथा में सर्दियों भरा जाएगा, 5 में मूछें भरा जाएगा। ठीक है, तो आपके जो है खाली स्थान हमने भर दिए हैं, आप इन्हें आराम से भर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, ऐसे 2 पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो इसका देखिए क्या, पहला चील, दूसरा बाज। ठीक है, और यहाँ पे गिद्ध भी हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 पूछे गए हैं तो आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह कैसे सुन पाता है। तो इसका तो देखिए क्या, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह केवल जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ पर जाता हूँ पर घुमंतु नहीं। ठीक, घुमंतु नहीं। उस पंक्ति में किस जानवर के बारे में कहा गया है। इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है, समुद्री जानवर कैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करती हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, मच्छरों को अंधेरे में से भी आपके होने का एहसास कैसे होता है। इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, हमारे देश में कौन कौन से जानवर लुप्त होने की कगार पर हैं, लिखिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों। तो इसका आंसर हम आगे देखने वाले हैं। तो यह देखिए इसका प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। प्रश्न नंबर अब आ चुके हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, बाघ की कौन सी विशेष शक्ति आप पाना चाहेंगे और क्यों, इस पंक्ति का उपयोग कैसे करेंगे। इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है, हमारे देश की सरकार कौन कौन से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है और क्यों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। यह देखिए आपका प्रोजेक्ट कार्य है जो कि हम आपको बाद में बताएंगे इसका आंसर। यह देखिए आपका प्रश्न पार्ट 2 है, कहानी सपेरों की। अब आते हैं इसके प्रश्न नंबर 1 पर। यह देखिए अब यह प्रश्न पत्र है। तो प्रश्न नंबर 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए निम्न में कौन सा बाजा सूखी लौकी से
नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ढोल। अब आता है बावला। बावला है, मैं किसान का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। क्या हो जाएगा? सांप हो जाएगा। चलिए अब आते हम सवाले पर। सवाला देखिए क्या है। सवाला, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांप का समूह। तो देखिए इसका क्या है? चौथा वाला सही हो जाएगा, नांग, दुवैया और करैत। ठीक है। चलिए अब आते हम दा पर। ये देखिए हमारा दा वाला है, एक लकड़ी, क्या हो जाएगा? एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? कालबेलिया। कालबेलिया। ठीक है। अब आता है पहले का दूसरा। देखिए क्या है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरा जाए आपका जहरीले, दूसरे में सांप, तीसरे में रोजी रोटी और चौथे में भरा जाएगा आपका क्रूड। ठीक है, क्रूड। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम कैसे बनाई जाती है? ठीक है। चलिए तो इसका ये आंसर देखते हैं। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं, व जहर वाली नली बंद कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों आपके प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया, अपने शब्दों में लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, निम्न वर्ग पहेली में से रोजी रोटी के लिए पानी पालने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो यह देखिए क्या है, पहला कछुआ, मेढक, मुर्गी और बंदर, कछुआ और बैल। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, हम उस जानवर को पशु चिकित्सालय ले जाएंगे जहां पशु चिकित्सक द्वारा उसका इलाज किया जा सके। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है? आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर आधा प्रश्न इधर है पर होते तो क्या करते? इसका तो देखिए राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सांप किसान के दोस्त होते हैं। अगर सांप नहीं होंगे तो किसानों की फसलों को चूहे से कौन बचाएगा? ठीक है। चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 10 है, चित्र ए और बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये भी देख लीजिए डायग्राम आपके। चलिए इसका देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपके विचार में बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। तो यह देखिए क्या है, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तीसरा आपका, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए यह देखिए क्या प्रोजेक्ट कार्य है आपका, आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों को
लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। तो गाय, ग्वाला और दूध खाते। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए, आपका पाठ 3 है, चखने से पचने तक। ठीक है, पाठ का नाम हो जाएगा चखने से पचने तक। चलिए आपका पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ वाला देखिए, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो इसका देखिए क्या है, इसका आंसर हम आगे देखने वाले हैं। देखिए पहले प्रश्न आ वाले का आंसर हो जाएगा आपका पहला, उबला खाना खाने से। ठीक है। चलिए अब आते हम इसके बा वाले पर। बा वाला देखिए क्या, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोल कर पीने को दिया जाता है क्योंकि। तो इसका देखिए क्या हो जाए, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। अब आता है आपका सात देखिए क्या, आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, देखिए देख कर व सूंघ कर दोनों से। चलिए अब आते हम दा पर। तो दा वाला देखिए क्या है, मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया क्योंकि। देखिए आपका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए। चलिए इसका पहले का दूसरा देखिए क्या, आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। तो पहले में भरा जाएगा आपका ऊर्जा, क्या भरा जाएगा ऊर्जा, दूसरे में मीठा, तीसरे में गंध से और आपका चौथे में भरा जाएगा गीला। चलिए अब आते हम प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आपके। प्रश्न नंबर 2 है, हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। तो इसका उत्तर है क्योंकि चबाने से भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और आसानी से पच जाता है। चलिए अब आते हम तीसरे पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, भोजन देख मुंह में आ गया पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूँ आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, लार है ये आपकी। प्रश्न नंबर 4 है, पेट में बनने वाले रस का नाम लिखो। इसका देखिए आमाशय रस है, पाचन एंजाइमों से बना होता है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, तो इसको आप पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 5 का पहला सवाल है आपका, क्या आप रोज़ रोज़ पिज्ज़ा चिप्स बर्गर खा सकते हो, यदि हाँ नहीं तो क्यों। इसका देखिए नहीं, पिज्ज़ा चिप्स बर्गर यह पौष्टिक भोजन नहीं है। यह देखिए क्या है, दूसरा देखिए क्या है, किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों। तो देखिए मीठी का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या है, पौष्टिक भी। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम तीसरा देखिए क्या, सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं, सलाद क्यों खाना चाहिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 6 है, इसका प्रश्न नंबर 6 आ चुका है। अब हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और हम कौन कौन से स्वाद पहचान पाते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आपका प्रश्न नंबर 7 है, हमारे मुंह में लार का क्या काम करती है। इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 8, चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए क्या चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है। इसका तो ग्लूकोज दिया जा रहा है। दूसरा देखिए यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है। तो इसका तो देखिए खाना व पानी शरीर में ना रुकने पर और उल्टी दस्त होने पर दिया जाता है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 9। तो यह देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हमने लिख दिया है, आप इन्हें आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो यह देखिए हमारे प्रश्न नंबर, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य देखिए क्या, आपके द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को चख कर उनके स्वाद के आधार पर सही चिन्ह लगाकर तालिका में भरिए। तो देखिए क्या है, पहला नींबू खट्टा, दूसरा शक्कर मीठा और तीसरा आपका आंवला खट्टा। ठीक है, जो मैंने टिक कर दी है, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यह जो आपका प्रोजेक्ट कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपके 10 तक सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो पार्ट 4 हो जाएगा, आम खाएं 12 महीने। तो आपका इसका पहला प्रश्न देखिए क्या है, तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला है, खाने के पचने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इसका जो देखिए आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर बा वाला। बा वाला देखिए क्या है, आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती है? तो इसका देखिए क्या हो जाए, आम की कड़ी। अब तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सा वाला देखिए, निम्न में से क्या पेट में सबसे जल्दी पचेगा? तो देखिए क्या है, ऑप्शन देंगे पूरी तरह से उबला अंडा, कम उबला अंडा, और कच्चा और फेंटा हुआ अंडा, और कच्चा अंडा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं दा पर। तो पहले दा देखिए क्या है, बंद पैकेट में खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं? तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पैकेट, देखिए पैकेट पर दी गई तारीख से। ठीक है, तारीख से हम पता लगा जाएंगे। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम, रिक्त स्थान आ चुके हैं, हमें खाली स्थान भरते हैं। तो यदि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में भरा जाए आपका उबाल कर, दूसरे में सुखाकर, तीसरे में नमक और गुड़ चीनी, और चौथे में भरा जाए आपका जल्दी। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, हरा धनिया को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? जिसका उत्तर देखिए, हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रख देते हैं। तीसरा है आपका, आप दुकान पर ब्रेड खरीदने जाएंगे तो क्या देखकर खरीदेंगे? इसका तो देखिए, ब्रेड के पैकेट पर मूल्य, वजन, तारीख आदि देखकर खरीदेंगे। चलिए अब आते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या आपका प्रश्न नंबर 4 है, सुखा कर खाई जाने वाली चीज़ों को गोले से मिलाइए। तो यह देखिए क्या है, चिप्स को मिला दीजिए, पापड़ को मिला दीजिए, और यहाँ पर बड़ी को मिला दीजिए। ठीक है, यह जो तीनों चीज़ें हैं जो क्या है, हम सुखा कर खाते हैं। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5 है, अचार को शीशियों में रखने से पहले शीशियों को धूप में क्यों सुखाया जाता है? क्या आपकी माँ कोई अन्य तरीका भी अपनाती हैं? क्यों? देखिए, शीशियों के कांच के जार को धूप में सुखाया जाता है, माँ भी यही तरीका अपनाती हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, जे इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए चित्र में दिए गए स्थान पर फलों से बनने वाली खाद्य सामग्रियों के नाम लिखिए। तो ये देखिए फलों से जो भी सामग्री बनती है हमने लिख दिए हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए, जो कि आपकी क्या है, दीर्घ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है, तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 आता है। यह देखिए प्रश्न नंबर 9 है, मीना अपनी नानी के घर ट्रेन से जा रही है, उसे नानी के घर जाने में 3 दिन लगेंगे। तो यह देखिए इनका जो है आंसर मैंने भर दिया है, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जो भी है खाने कार्ड सहित हमने भर दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर, जो यहाँ पे देखिए क्या है, आपका प्रश्न नंबर 9 है और ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। जो गलती से मिस्टेक हो गई है, ये क्या आपका प्रश्न नंबर 10 है। ठीक है, जो कि 6 लिखा है। चलिए तो इसका जो हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे, पहला क्या है, पहला है दी गई सामग्री का मूल्य कितना है? तो आपका 12 रुपये है। दूसरा है, दी गई सामग्री में किन किन पदार्थों का उपयोग किया गया है? तो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका आंसर आपको बाद में देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, सामग्री का निर्माण कब किया गया है? तो देखिए 12 तारीख 6 महीने 2023 को जो इसका निर्माण किया गया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा पैकेट पर। देखिए क्या है, 5वां देखिए क्या है, चौथा है, सामग्री का उपयोग कब तक किया जा सकता है? तो 12 तारीख 6 महीने 2024 तक किया जा सकता है। और देखिए 5वां क्या है, सामग्री की मात्रा कितनी है? तो क्या है, 1 किलो है। चलिए यह हो गया है, प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और अगर बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमने इन सभी वीडियो का PDF बना दिया है, तो आप जाइए चैनल पर और एक साथ में सभी वीडियो प्ले लिस्ट से निकाल कर देख सकते हैं। चलिए देखिए क्या है, आपका पार्ट 5 है, बीज पार्ट का नाम हो जाएगा। चलिए देखने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 1। देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है।
तो पहला देखिए सही विकल्प चुन कर लिखिए। तो पहले में भरा जाए आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, भिगो कर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। अब देखें बा वाला है, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उस पौधे को क्या है, पर्याप्त धूप पानी नहीं मिली। सा वाला देखिए क्या है, सा वाला है, इनमें से शिकारी पौधा है तो क्या है, पैंथेनिस। चलिए अब आता है आपका दा वाला देखिए क्या है, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है, तो इसका क्या है, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आता है आपका तीसरा है, सॉरी आपके आ चुके हैं, खाली स्थान आ चुके हैं। तो पहले में देखिए अफ्रीका भरा जाएगा, दूसरे में तापमान और नमी, तीसरे में जीवों से, और चौथे में भरा जाए आपका घुमक्कड़ और के लाभ क्षमता, और आपका पाँचवें में भरा जाएगा संचालन और परिवहन। ठीक है, जो आपके जो खाली स्थान है आपको दिखाई दे रहे होंगे, भर लीजिए आराम से। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, इसका ये आंसर हो जाएगा मनी प्लांट, एलोवेरा आदि। चौथा है आपका, हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 5 है, प्रिया और मनोज के शिक्षक ने, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रिया ने मनोज से कहा होगा कि चनों को भिगोकर एक कपड़े में लपेटकर टांग देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक हमारा प्रश्न नंबर 6 है, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह पहला देखिए क्या है, यह चित्र किस पौधे का है, तो क्या है, नेफिन्थिस का है। दूसरा देखिए, इस पौधे का भोजन क्या होता है, तो यह देखिए यह कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। अब देखिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा, तो जिसका आंसर है लिख लीजिए। ठीक है, ये क्या हमारा प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर है, दिखाई दे रहा है आपको, लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है, सोचिए और मिलिए। तो जो प्रश्न नंबर 8 है, पहला दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा है ये आपका, और ये आपके दूसरे का आंसर है, लिख लीजिए। मैंने सभी प्रश्नों के आंसर लिख दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न 10 हो जाएगा, जे इसका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए पहले और दूसरे का। तो बच्चों अच्छे लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए क्या आपका पार्ट 6 है, बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए क्या अभ्यास प्रश्न पत्र है। प्रश्न नंबर ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न 1 का पहले तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले आ का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष भर पानी मिलता रहे। ठीक है, अब आता है बाबाला अल बिरूनी किस देश से आए थे, तो क्या हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान से। चलिए बच्चों अब आते हैं हम प्रश्न नंबर, इसका सा वाला देखिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सा वाला देखते हैं। साला यह चित्र संदेश देता है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जल बचाओ। दा वाला देखिए, हमें बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा करने का इंतजाम करना चाहिए, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका दूसरा देखिए क्या है, कुआं तालाब टैंक का निर्माण नहीं करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है आपका। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर पहले के दूसरे पे, यानी कि आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरा जाएगा आपका प्याऊ, दूसरे में अनमोल और बचत, प्रश्न 3 में भरा जाएगा वर्षा जल, और चौथे में भरा जाएगा आपका नो। चलिए यह क्या हो गए हैं आपके क्वेश्चन को, जो सभी प्रश्नों के आंसर हो चुके हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, सीमेंट से बनी सड़कों पर बारिश का पानी बहकर कहाँ जाता है, तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिए गए चित्र में निशान क्या है, एरो निशान खींचकर बताइए कि बारिश का पानी छत से टैंक तक कैसे पहुँचेगा, तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे इसमें टैंक में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से पाइप दिख रहा है, ऐसे जाता है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जिसका जो उत्तर हो जाएगा, प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जिसका उत्तर हो जाएगा, और ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए।
चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, नीचे दिए गए बिल को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको देखिए बिल दिखाई दे रहा है, तो इसके प्रश्नों का आंसर देंगे। है देखिए, यह बिल कौन से दफ्तर से आया है, तो उसका उत्तर देखिए यह बिल दिल्ली जल बोर्ड दफ्तर से आया है। दूसरा देखिए क्या है, बिल अनुसार कितनी राशि का भुगतान करना है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है, 350 रुपये भुगतान करना है। तीसरा देखिए क्या है, यह बिल किसने जारी किया, तो इसका देखिए दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार ने जारी किया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8, जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, पानी के दुरुपयोग व जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कल्पना के आधार पर पानी को बचाने से संबंधित संदेश का पोस्टर बनाकर एक नारा स्लोगन की लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नारा लिख दिया है, जो हमने डायग्राम भी बनाया दिया। चलिए देखिए क्या आपका पाठ 7 है, पानी के प्रयोग हो जाएगा। तो यह देखिए अभ्यास प्रश्न पत्र है, तो आप पहले यह देखिए कुछ निर्देश दिए हैं, आप इनको पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 है हमारा, बस अभ्यास प्रश्न पत्र है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 का देखिए क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ वाला देखिए, मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि, इसका पहला वाला प्रश्न सही हो जाएगा, गाढ़ा पानी गाढ़ा होता है। बा वाला देखिए क्या बा वाला है, चाय बनाते समय कौन सी चीज़ पानी में नहीं घुलेगी और जब इसे छानेंगे तो छन्ने पर कौन सी चीज़ क्या हो जाएगा, छन्नी में ऊपर रह जाएगी। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाय पत्ती। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न साफ है। अब सा वाला देखिए क्या, पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानिए। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम बा वाले पर। बा वाला देखिए क्या है, आयशा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी से भरे कांच के गिलास में डाला तो, इसका देखिए क्या चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कच्चा अंडा डूब जाएगा और उबला अंडा तैरने लगेगा। अब आते हैं हम पहले के दूसरे पर। देखिए दूसरे पर देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में आपका डूब और तैरता भरा जाएगा, दूसरे में फिल्टरिंग और तीसरे में सोडियम और प्रश्न नंबर 4 में भरा जाएगा वो लघु गणकीय और 5 में भरा जाएगा आपका गर्म भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 आता है। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2 है, पानी में नमक डालने पर क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए क्या, पानी में नमक डालने से वह पानी नमकीन हो जाता है और उसका स्वाद बदल जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, सागर के सबसे नमकीन सागर का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा आपका, मृत सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत सागर। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 4 है, आयशा ने अपनी, तो इसका प्रश्न पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा है और इसका आंसर हो जाएगा, पानी की बूंद सबसे आगे रहेगी और तेल की बूंद सबसे पीछे रहेगी। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया है, अब इसे वापस प्राप्त करने का तरीका लिखिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये आपका प्रश्न नंबर 6 है, जिसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्न लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 7 है, पानी में घुलने वाली चीज़ों को दिए गए खाली स्थान में लिखिए। तो देखिए क्या है, शक्कर घुल जाएगी पानी में, काला नमक भी घुल जाता है और शहद भी घुल जाती है पानी में। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 8 आ चुका है। प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह देखिए आप डायग्राम देख लीजिए और हम आगे इनके प्रश्न देखने वाले हैं। तो यह देखिए इनके प्रश्न हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1, चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके तैरने का कारण लिखिए। तो इसका देखिए क्या है, गेंद, प्लास्टिक गेंद, पेंसिल, ये वस्तुएं तैरती हैं क्योंकि इनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। दूसरा है देखिए, चित्र में पानी में डूबने वाली वस्तुओं के नाम लिखकर उनके डूबने का कारण लिखिए। देखिए पत्थर, चम्मच, रिंग, ये वस्तुएं डूब जाती हैं क्योंकि इनका घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9 है आपका। तो पहले का, पानी में चौक से पाउडर। तो इसका ये देख लीजिए, मैंने सभी के आंसर लिख दिए, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है, नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, आप यह अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे। तो इसका तो देखिए कि जब नमक पानी में घुलता है
उसके कण पानी में पूरी तरह मिल जाते हैं, इसलिए पानी में नमकीन हो जाता है और नमक दिखाई नहीं देता, लेकिन वह वहीं रहता है। ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उनके लिए एकदम सही आंसर मिल जाएंगे। चलिए यह देखिए क्या है आपका पाठ 8 है, मच्छरों की दावत पाठ का नाम हो जाएगा। तो यह देखिए भूमिका यानी कि जी आपको इनको पढ़ेंगे आप और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए तो देखिए क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र है, प्रश्न नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इनको हम आगे देखने वाले हैं। तो यह देखिए क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, एक का एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ वाला देखिए क्या है, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, यह बीमारी किसके कारण होती है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मादा क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण। ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका बावाला देखिए क्या है, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई, उसे निम्न में से कौन सी बीमारी हुई है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एनीमिया। अब आता है आपका अब सा वाला देखिए क्या, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मच्छरों को दावत दे रहा है। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आसपास के गड्ढों में गंदा पानी जमा होने देना। चलिए अब आते हैं हम खा देखिए क्या है हमारा, एनीमिया का पता लगाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका रक्त का परीक्षण करके। अब आते हैं पहले का दूसरे पे, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आपका पहले में क्या भरा जाएगा आपका एनीमिया, दूसरे में सिनकोना, तीसरे में लार्वा और चौथे में रक्त भरा जाएगा आपका। तो बच्चों जो आपके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट हो गए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 है, लौह तत्व प्राप्त करने के लिए आप भोजन में क्या क्या लेंगे। इसका उत्तर देखिए क्या है, पालक, मांस, दाल, बीन्स, अंडे, मछली, किशमिश, खजूर, ब्रेड, अनाज। ठीक है, ये सब लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से क्यों सम्मानित किया गया। तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये लिख दिया हमने, आप लिख लीजिए आराम से। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, पहली पूछ कर नाम लिखिए। तो क्या है, सूक्ष्मजीवों को बड़ा दिखाऊं, मलेरिया की जांच में काम आऊं, सोचो बच्चों मैं क्या कहलाऊं। तो इसका क्या कहलाएगा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहलाता है। ठीक है। चलिए आते लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं आपके। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ग पहेली में से मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो देखिए मलेरिया, जो कि मलेरिया आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट लेकर यहाँ तक ये आपका मलेरिया हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका डेंगू जी है आपका। ठीक है, जी आपका मलेरिया हो गया तो ये आपका डेंगू हो जाएगा। और आपका देखिए चिकनगुनिया, तो आपका जो है चिकनगुनिया कहाँ से हो जाएगा यहाँ देखिए, ऐसा आपका जी चिकनगुनिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, ये हमारा प्रश्न नंबर 6 रहा, रोहन के घर के सामने गड्ढे में बहुत दिनों से पानी भरा था, उसके चाचा ने गड्ढे में मिट्टी का तेल छिड़का क्यों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, मक्खियाँ काटती नहीं है फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं। तो इसका जो उत्तर है आप मैंने लिख दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि आरती को अनीमिया है, उसे डॉक्टर ने आयरन युक्त हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए कहा। रजत को मलेरिया हुआ है, उसके अनुसार हरी पत्तेदार सब्जी खाने से रजत का मलेरिया भी ठीक हो सकता है या नहीं, क्यों। इसका जो उत्तर लिख दिया हमने, आप आराम से लिख लीजिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। तो यह देखिए बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 9 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चित्र में दी गई रिपोर्ट का अवलोकन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, ये प्रश्नों के उत्तर हैं। तो देखिए यह रिपोर्ट किसके नाम पर की, तो यह रजत के नाम पर है। दूसरा रिपोर्ट के अनुसार किस बीमारी का पता, मलेरिया हो जाएगा इसका उत्तर। और तीसरे का देखिए क्या है, रिपोर्ट में मलेरिया रोग की क्या पहचान है, क्या है, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार। आपका देखिए चौथा क्या है, रजत को मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो याद इसका जो उत्तर है लिख दिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, पोस्टर को ध्यानपूर्वक देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह देखिए आपके जो पोस्टर लगाए गए हैं, तो अब इनके आगे हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो यह देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, ये पोस्टर है, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है। देखिए पोस्टर में आपको किससे
किससे सावधान किया जा रहा है? तो इसका देखिए मच्छरों से। किससे सावधान किया जा रहा है? मच्छरों से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या है, पोस्टर में कौन कौन सी बीमारियों की जानकारी मिल रही है? तो इसका तो देखिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि की। तीसरा है कि क्या है, मच्छरों की संख्या को बढ़ाने से कैसे रोका जा सकता है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चौथा देखिए क्या, पोस्टर को ध्यान से देखकर बताइए कि किन कारणों से मच्छर बढ़ते हैं और बीमारी का खतरा होता है। पाठ 9 डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो यह देखिए क्या है, अभ्यास प्रश्न पत्र है आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सही विकल्प आ चुके हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सही विकल्प आ चुके हैं। सही विकल्प में क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका देखिए केवल अपने खाने का इंतजाम करना। बा वाला देखिए क्या, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रैपेलिंग कहते हैं। अब आता है सा वाला, सा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। तो इसका क्या, विंचेंद्री पाल हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम दा बार। दा देखिए क्या है, दिए गए समूह में से कौन सा समूह पर्वत आरोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों का है? तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही जाएगा, रैपेटिंग, स्लिंग, स्लीपिंग बैग। ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये देखिए पहले में आपका 90 डिग्री भरा जाएगा, दूसरे में आवाज़ या सीटियाँ देकर, और तीसरे में क्रैपॉन, और चौथे में भरा जाएगा आपका तहों में पंख। ठीक है। चलिए अब आते हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको आप पूरा पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, यह महिला कौन है? तो क्या है? विंचेंद्री पाल है। क्या है? विंचेंद्री पाल है। अब आते हैं दूसरा देखिए क्या, उन्होंने भारत का झंडा क्यों गाड़ा? तो उसका तो देखिए देश के सम्मान में चोटी पर झंडा गाड़ा। दूसरा देखिए क्या है, तीसरा हो जाएगा आपका, हुआ है माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? देखिए 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है हमारा, टेंट बनाने के लिए दोहरी परत वाली प्लास्टिक की शीट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 6 है, पर्वत आरोही को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है, आपको कभी ठंड लगता है तो डर से क्या हो जाएगा, अगर आपको कभी डर लगता है तो डर से उभरने के लिए आप क्या करते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, कैंप में स्लीपिंग बैग का उपयोग कब और क्यों किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। 8 हो चुका। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, तो जिस प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, आपने भी कभी कोई हिम्मत भरा काम किया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो जिसका जो उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो आपका पाठ 10 है, बोलती इमारतें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो यह देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ वाला देखिए, किलों में बड़े झरोखे और रोशनदान बनाए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका देखिए पहला क्या है, रोशनी और हवा के लिए, पहला सही हो जाएगा। बा वाला देखिए क्या, राखी ने अपने घर का नक्शा बनाने में चिन्ह का उपयोग किया। तो क्या है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दरवाजे के लिए। चलिए अब आता है आपका सा वाला है, दृष्टि सूर्योदय के समय सूर्य के विपरीत दिशा की ओर मुंह पर खड़ी हुई है। क्या है, मुंह कर खड़ी हुई है। इसके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो क्या है, उत्तर दिशा होगी। ठीक है। चलिए अब आते हम
क्या हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन देखिए क्या, अब सॉरी अब दा वाले पे आ चुके हैं। दा वाला है प्राचीन काल में बनाए गए फव्वारों के चलने का मुख्य कारण था, तो क्या है दूसरा वाला सही हो जाएगा जल दबाव। अब आते हैं हम पहले का दूसरा, देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके खाली स्थान आ चुके हैं। तो पहले में आपका बम भरा जाएगा, दूसरे में बुर्ज भरा जाएगा, तीसरे में शहर भरा जाएगा और चौथे में आपका क्या भरा जाएगा, बारीक नक्काशी भरा जाएगा और पाँच में आपका उत्तर भरा जाएगा। ठीक है, चलिए यह जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, गोलकोंडा किला की दीवारें मोटी मोटी क्यों बनाई गई थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, गोलकोंडा किला की दीवारें मोटी मोटी किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पर। तीसरा है, म्यूजियम में प्राचीन चीज़ों और अवशेषों को संभाल कर क्यों रखा जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, प्राचीन इतिहास जानने के लिए म्यूजियम में रखा जाता है। अब आते हैं हम चौथे पर। चौथा है, किले में बुर्ज और उसमें छेद क्यों बनाए जाते थे? इसका उत्तर देखिए, किले की सुरक्षा के लिए किले में इतने सारे बुर्ज और छेद बनाए गए होंगे। ठीक है, यह जो क्या है आपका, देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। यह देखिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन समय में किलों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के इंतजाम किए जाते थे? तो इसका उत्तर देखिए क्या, प्राचीन किलों में ऊंची दीवारें, खाइयाँ, मजबूत फाटक, टावर और सैनिक तैनात रहते थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है, कोई 6। जिसका उत्तर हो जाएगा, नंबर 1 बर्तन, दूसरा औजार, 3 आभूषण और 4 हथियार और 5 मूर्तियाँ और 6 मिट्टी के बर्तन। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते समय वहाँ कौन कौन से कार्य करने की मनाही होती है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, आप अपने विद्यालय का नक्शा बनाइए। ठीक है, तो आप अपने विद्यालय का नक्शा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 10। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 10 है, नीचे दिए गए नक्शे को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए यह नक्शा देख लीजिए आप और हम इसका जो है उत्तर लिखेंगे। ठीक है, तो यह देखिए क्या है, इसका पहले का आंसर जी हो जाएगा, दूसरे का जी हो जाएगा, तीसरे का जी हो जाएगा और चौथे का जी हो जाएगा, लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हो चुके हैं और एकदम साफ राइटिंग में सही आंसर है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।